महम चौबीसी चबूतरे पर 11 अप्रैल को ओबीसी महापंचायत वर्सेस सुधराज क्रांति के नाम से एक 85% बहुजन लोगों का, इस भारत देश के असल वारिसों का एक कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि राजकुमार सैनी जी और अध्यक्षता वामन मेश्राम जी की है। और ये सभी लोगों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग यहाँ रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाना चाहता हूँ कि इस देश में 4 वर्णीय वर्ण व्यवस्था है, जिस पैटर्न पे इस देश में काम हो रहा है। सबसे ऊपर इस देश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्यन आए थे कभी। आज चलो हम मान लेते कि वो भारत के ही लोग हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन उन लोगों ने, जो चालाक लोग थे उनमें, उन्होंने सबसे ऊपर अपने आप को रख लिया ब्राह्मण, जो कि मंदिरों से कमा लेते हैं। दूसरा, जो हष्ट पुष्ट और ताकतवर लोग थे, उनके हाथ में उन्होंने राज सौंप दिया, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। और तीसरा, जो व्यापार बच गया, वो बढ़िया वैसे जो लोग थे, तीसरे स्थान पर उन्होंने उनको रखा। और चौथे वर्ण पे 6743 जो जातियां हैं इस देश में, उन सब को उन्होंने एक वर्ण में रख दिया और इस देश के सिस्टम पर पूर्णतः पूरा कब्जा कर लिया। आज तक भी ये जो 85% जो समाज है, ये उन व्यवस्थाओं से बहुत दूर है। ना तो हमारे लोगों को कहीं मीडिया में कोई आदमी है। देश की 40 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें कोई भी हमारा वाइस चांसलर नहीं है, कोई भी प्रोफेसर नहीं है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। जुडिशरी में हमारा कोई भी आज तक कोई जज नहीं है। और जो राजनीति है, उसमें भी हमारे लोगों को बहुत पीछे धकेला जाता है। कोई एक आध आ गया तो आ गया, जहां हमारा जाति बहुल क्षेत्र है, नहीं तो कोई हमारा कहीं पे भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि 2016 में हरियाणा में जाट और नॉन जाट का इलेक्शन खेला गया, लेकिन जो हमारी पिछड़ी और दलित जातियां हैं, उनमें से हमारे को किसी ने भी टिकट नहीं दिया। जाट को अगर हटाया गया तो क्रेडिट सवर्ण लोगों ने लिया, हमारे लोगों को कहीं कोई साझेदारी नहीं दी गई। तो ये जो रैली है, ये हमारे लोगों को और उन पार्टियों को ये बताने के लिए है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और आज हम जागरूक हो चुके हैं। हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। हमारा किसी से जातिगत कोई विरोध नहीं है, जो विरोध है वो हिस्सेदारी का है। हमें हमारी हिस्सेदारियां चाहिए, चारों पैटर्न पे चाहिए, राजनीति में भी, मीडिया में भी, शिक्षा में भी, हर जगह हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? इस सम्मेलन का यही विषय है कि हम सरकार को भी और जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी ये बताना चाहते हैं कि आपको जो ओबीसी का और दलित का 85% जो बहुसंख्यक समाज है, उसको बराबर लेके चलना पड़ेगा। जितनी हिस्सेदारी जिसकी बनती है, उसको उन हिसाब से टिकटें भी देनी पड़ेंगी और सिस्टम में हिस्सा भी देना पड़ेगा। ये हमारा विषय है। और जातिगत जनगणना के लिए ये रैली है। हमारा मेन मुद्दा जातिगत जनगणना और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव देश में किए जाएं, ताकि पारदर्शिता चुनाव में हो सके। हमारी ये मेन मुद्दे हैं। महम चौबीसी के चबूतरे पे होगा 11 अप्रैल, महम चौबीसी के चबूतरे। सुरेंद्र पांचाल जी हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं। आप बताइए। मैं राम कुमार प्रजापति, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष व कोर कमेटी सदस्य। आप? बलवान सिंह फौजी, जिला अध्यक्ष रोहतक। सर? मैं राजपाल सिंह सिद्धू, प्रांतीय अध्यक्ष, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश से भी महम चौबीसी के चबूतरे पर लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसको राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कहा जाएगा या राज्य स्तरीय है? राष्ट्रीय स्तर में ये उत्तर भारत का सम्मेलन। उत्तर भारत का महात्मा ज्योतिबा फुले और हमारे महान सम्राट अशोक जी
और गौतम बुद्ध जी, इनकी सबकी, बाबा अम्बेडकर जी की, इनकी सबकी एक रूप में जयंती मनाई जा रही है, जिससे हमारे लोगों में जागृति पैदा कि हमारे वजूद थे। अभी तो हमारे लोग यही नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते ये कि सम्राट अशोक किस वर्ग से आते हैं, गौतम बुद्ध किस वर्ग से आते हैं। असली में ये एक ट्रेनिंग दी जा रही है सही है। अच्छा, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है सही तो मायने। इस तरह से कहाँ कहाँ करने की रणनीतियाँ हैं? देखिए, नीति तो ये है कि धीरे धीरे करके जगह जगह ये प्रशिक्षण देंगे, अपने लोगों को बताएंगे भाई ये लोग हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी नीति पर आप चलिए। वामन मेश्राम जी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं जी नहीं, वामन मेश्राम उत्तर प्रदेश से नहीं, ये तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो यहाँ रोहतक में जब आना था उन्होंने जी, और उसमें विपरीत हो गए लोग और उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया या दबंगई दिखाई, तो उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दबंगई किसने? यहाँ रोहतक के लोगों ने, रोहतक के लोगों ने। तो उसके खिलाफ वामन मेश्राम जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके खिलाफ ही तो ये दोबारा जो प्रोग्राम किया गया, पहले तो वो चुपचाप धीरे से प्रोग्राम कर रहे थे, पर जो प्रोग्राम किया गया बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उसी की वजह से किया गया। भाई दबंगई में हम बनी दबने के बिल्कुल